ये सब जो जानना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं जानेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। लग्न कितने प्रकार के हैं? देखो, कुछ लग्नों की या हम लोगों का अभी का जो ज्योतिष में ये जरूरत नहीं पड़ता है। फिर भी अ, लग्न के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना जरूरी है। स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। चलो, कुछ अकॉर्डिंग टू जैमिनी, नोट, इसको नोट डाउन कर लेना। अकॉर्डिंग टू जैमिनी, लग्न 6 प्रकार का है। एक है जन्म लग्न, दूसरा है होरा लग्न, तीसरा है घटिका लग्न, चौथा पद लग्न, पांचवा उपपद लग्न, और छह वर्ण लग्न। ये लग्नों का जैमिनी के अनुसार जब हम लोग दशा विचार करते हैं तो इन लग्नों की थोड़ी बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है। बट इसका इतना ज्यादा मेरे ख्याल से जानने की दरकार नहीं है। यहाँ देखो, अकॉर्डिंग टू पराशर, भावा लग्न, होरा लग्न तो उसी में है, जैसे मैंने बोला आपको अभी। ये देखो, होरा लग्न जैमिनी में, घटी लग्न, ये घटी लग्न या घटी का लग्न मतलब ये वही है। विघटी लग्न एक और ये इन्होंने लिया है, पराशर। वर्ण लग्न मतलब वही। ठीक है। पराशर ने लिया स्त्री लग्न एक एक्स्ट्रा। नहीं सर, जैसे इसमें आपने जन्म लगन, होरा लगन, घटिक लगन, पद लगन, उपपद लगन, वर्ण लगन, ये तो आ गया सर। हम्म। एक है ना आपका कौन वो सा है अकॉर्डिंग टू जैमिनी। हाँ ये सब जेमिनी है सर ये। और अकॉर्डिंग टू पराशर ये है, ये लगन है, गुलिका कौन से लगन, बोला सर? अच्छा भाव गुलिका। लगन, होरा लगन, घटी लगन, विघटी लगन, वर्ण लगन या वर्णाडा लगन। पराशर ने उसको थोड़ा नाम चेंज कर दिया। श्री लगन, प्राणपद लगन, इंदु लगन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। जी सर। ये पराशर के अनुसार। तो सर जैसे अभी आपने ये पीछे प्राण पद लगन दिखाया था, हम्म। सर आप कहते हैं ना कि सर जन्म उसके नहीं, उसके लिए। प्राणपद लगन ये सब बहुत जरूरी है। जी वो सर, अब मैं जैसे कि इसके अंदर जब मैं आपको भाव। सिखाऊंगा ना, वो क्या बोलते हैं, कैसे ये करते हैं, जन्म अ, शुद्धि। जन्म शुद्धि। जन्म शुद्धि जी में जी। प्राणपद, इंदु, ये सब का बहुत महत्व है। ठीक है ठीक है। सर। अभी जस्ट थ्योरी पढ़िए, प्रैक्टिकल फिर कराएंगे तो आप लोग देखते ठीक। रहिएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो है वो आपको बता देना जरूरी है। जैसे यहाँ देखिए, ये पितृकारक ग्रह है, मातृकारक ग्रह है ना, दातृकारक ग्रह, अमात्यकारक ग्रह, ये सब जो लिखा हुआ है, ये देख रहे हो ना? ये PIK, MK, DK, MK। हाँ सर, ये जेमिनी के हैं सर ये। हाँ, तो ये जैमिनी के ये थोड़ी सी सूत्र है, इसको लिख लो। आत्मकारक ग्रह, ये सूत्र है, थोड़ा लिख लो इसको।
ठीक है। जो ग्रह सभी से अधिक स्फुट में होगा उसको आत्मकारक ग्रह बोलते हैं। जैसे अभी का इस कुंडली में देखो, मार्करी अधिक स्फुट में है, 22 डिग्री में है। ये पाइसेस का 28 डिग्री में है। 22 पाइसेस, है ना, 28 डिग्री में। 29 37 डिग्री में, ये देखो, सॉरी, आत्मकारक ग्रह ये 37 सबसे अधिक है। ठीक है, 29 37 एरीज का है। अभी अभी का जो कुंडली है ये आत्मकारक ग्रह हो। ये हो गया अमात्य कारक ग्रह, सेकंड नंबर में। अमात्य कारक ग्रह जो है वो जिसका स्फुट आत्मकारक से कम, भातृकारक से ज्यादा। सबसे अधिक स्फुट वाले माने अधिक जो अवस्थान है उसको बोलते हैं आत्मकारक। उसके बाद होगा अमात्य कारक, माने आत्मकारक से कम। ठीक है, जो ग्रह स्फुट होगा वो होगा अमात्य कारक। और अमात्य कारक से जो ग्रह स्फुट कम होगा, ये जैसे यहाँ देखो भातृ कारक है सेटर्न। ठीक है, उसके बाद है मातृकारक, ये वाला मून, 34 डिग्री 34 मिनट, सॉरी, 21 डिग्री 34 मिनट, है ना, 21 डिग्री 34 मिनट सगिटेरियस का। वो होगा मातृकारक, यानी भातृकारक से नेक्स्ट जो ग्रह स्फुट आएगा। सबसे पहले देखो आत्मकारक का 29 डिग्री 37 मिनट, अमात्य कारक का आया 22 डिग्री 28 मिनट। उसके बाद आएगा भातृकारक 22 डिग्री 20 मिनट। उसके बाद आएगा देखो 21 डिग्री 34 मिनट मातृकारक। उसके बाद आएगा पुत्र कारक। ठीक है, 20 डिग्री 21 मिनट। कारसर दिख रहा है? जी। ये हो गया पुत्र कारक। उसके बाद आएगा ज्ञाति कारक, ये देखो वेनास, ज्ञाति कारक जो माने भातृ कारक से कम स्फुट हो गया पुत्र कारक, पुत्र कारक से कम स्फुट हो गया ज्ञाति कारक, और उसके बाद हो गया दारा कारक, 5 डिग्री 00 मिनट। ये 7 तरह का कारक ग्रह है। और यहाँ पितृकारक को भी लिया गया है, इस कुंडली में पितृकारक को भी लिया गया है। मातृकारक से कम पितृकारक, तो पित्त कारक कैसे, मतलब कि मात्र कारक से कम वाले को? मातृकारक से कम, हाँ। सबसे पहले आत्मकारक 29 डिग्री, ये देखो ना, कारसर देखो ना, समझ में आ जाएगा। हाँ नहीं सर, मेरे को पता है सर, ये तो सर पता है इसके बारे में सर, पूरी नॉलेज है मेरे को। हम्म। सर लेकिन वहाँ पे सिर्फ 7 ही देते हैं ना सर, इसमें राहु को भी हाँ, देते रहते हैं ना इन्होंने पित्त कारक। इन्होंने ये नरसिम्हा राव जी, ये इन्होंने 8 लिया है। वही साथ ही तो हम लोग जनरली पढ़ते हैं, जनरली बोलते हैं। हाँ सर। बट इन्होंने एक और कारक लिया है, पितृकारक भी लिया है। आत्मकारक हो गया, अमात्य कारक हो गया दूसरा, है ना, फिर मातृकारक हो गया, फिर 21 डिग्री से 15 डिग्री, इन्होंने ये 15 डिग्री को भी लिया है, सान को भी लिया है, पितृकारक भी लिया है। हम लोग तो जनरली वही पढ़े हैं, आत्मकारक, उसके बाद फिर अमात्य कारक, फिर भातृकारक, फिर मातृकारक, फिर पुत्र कारक, ज्ञाति कारक, और फिर दारा कारक।
ठीक है, यही हम लोगों ने पढ़ा है। बट इन्होंने पितृकारक को भी लिया है, जरूर इसमें कुछ बात होगी। ठीक है, वो कल तक मैं आपको इसको स्पष्ट कर दूंगा। पितृकारक का ये भरणी नक्षत्र में है। अच्छा, अभी देख लेते हैं इन्होंने क्यों लिया है। अभी तुरंत ही देख लेते हैं। तुरंत तुरंत देखते हैं, रुको। स्ट्रेंथ में पता चल जाएगा, सान। हम्म। ठीक ठीक, उन्होंने लिया इसलिए क्योंकि हर्ष बल इसका बहुत ज्यादा है। ठीक है, हर्ष बल को उन्होंने माना है। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी हम लोग ये कर लेंगे, इंक्लूड कर ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। ये हो गया कारक ग्रह। अब मैं आपको प्रेडिक्टिव टूल्स में लिख के जा रहा हूँ, कुछ सूत्र बताता हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा फिर वो विचार नहीं कर पाते हम लोग। वो कुछ मैं सूत्र आपको लिखाते जा रहा हूँ, लिखते जाना। पहला सूत्र, जन्म लग्न और राशि। जन्म लग्न और राशि माने जन्म राशि, दोनों से ही भाव विचार करना पड़ेगा। फिर भाव और भावेश ग्रह की कारकत्व। सबसे पहले जन्म लगन और जन्म राशि दोनों से ही हम भाव विचार करेंगे। उसके बाद क्या करना है अपने को, भाव और भावेश की कारकत्व समझना है। फिर समझना है भावस्थ ग्रहों के कारकत्व, मतलब जिस भाव में बैठा हुआ ग्रह है। उसके बाद हम देखेंगे नैसर्गिक जो भी है शुभ या पाप ग्रह के कारकत्व। उसके बाद देखेंगे भावेश के साथ ये जो अभी मैंने बोला जो चार प्रकार की ग्रह की, मतलब उसके कारकत्व, उसके संबंध की कारकत्व, ये देखना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप भाव विचार नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो देखना है वो है ग्रह की बल। ग्रह की बल मतलब सर्वोच्च है ना, मतलब इस तरह का, है ना। सर्वोच्च बलि, उच्च बलि, बलि और निर्बल, इस तरह का ग्रह का बल देखेंगे। फिर हम देखेंगे जिस भावस्थ हम विचार कर रहे हैं उस भाव का बल क्या है। इसमें वो दिग्बली, चेष्टा बलि इत्यादि इत्यादि सारा चीज आ जाता है। उसके बाद हम देखेंगे वो क्या बोलते हैं उसको, शत्रु ग्रह या मित्र ग्रह की जो नैसर्गिक या तात्कालीन जो योगायोग है उसके हिसाब से शत्रु मित्र चक्र, ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे दृष्टि।
फिर हमको देखना पड़ेगा, माने दस वर्ग का कोई फल है या नहीं राज्य कारक के लिए। 10 का D10 का सर। हाँ, दस वर्ग का वो देखेंगे, माने राजयोग जनरली वहीं से दिखता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भाव राशि में स्थित जो भी शुभ या पाप ग्रह है, उसका संपूर्ण, माने जिस भाव का, मानो सप्तम भाव का हम विचार कर रहे हैं, ठीक है, तो सप्तम भाव में बैठा जो ग्रह है वो पाप या माने शुभ फलदाता, उसके बराबर इत्यादि इंक्लूड ऑल हम विचार करेंगे। मैं ये सारे टूल्स को अलाइनमेंट करने के लिए सीरियली लिखवा रहा हूँ। ठीक है, इस हिसाब से चलना तो फिर कभी भी भाव विचार गलत नहीं होगा। अ, अनुज, भावस्थ ग्रहों को आप लोग क्या कहते हैं, वर्ग वर्ग बनाना, मतलब जैसे ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, इस तरह का जो क्लासिफिकेशंस होता है, वो आप लोगों ने किया है कभी सर शटबल ना सर। शटबल में? हाँ सर, शटबल किया हुआ ना सर। हाँ ठीक, तो फिर शटबल भी देखना है, मैंने कौन फर्स्ट क्लास है, कौन सेकंड क्लास है, कौन थर्ड क्लास है, वो क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी होगा। इसका मतलब यही है, मतलब अगर इन डिटेल्स बोलूं तो कौन सा ग्रह जो है थोड़ा फल देगा, कौन सा ज्यादा फल देगा, वो उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तब जाके विचार संपूर्ण हो पाएगा, अदरवाइज सर विचार उसमें सब अधूरा कुछ, होता है। सर उसमें वो सर स्थान बल, दिग्बल, चेष्टा सब बल, सब काल बल, सब सब कुछ दिग्बल, देखना है, नैसर्गिक बल, सब कुछ आ जाएगा ना सर सब उसमें। कुछ आ जाएगा, सब कुछ, ईच एंड हाँ एवरीथिंग। क्योंकि फल प्रदान करने वाले में से, जैसे मान लो अगर किसी को दिग्बली है तो वो फल अधिक देगा। ठीक है, उच्च राशिस्थ अगर उच्च राशि का दिग्बली है तो फिर और अधिक देगा, इस तरह का है ना। हाँ सर, वो जैसे कि वक्री ग्रह है तो उन्हें चेष्टा बल मिल जाता सर ज्यादातर। हाँ चेष्टाबल, लेकिन वो तो वक्री ग्रह के अनुसार चलना पड़ेगा हमको। हाँ सर। वक्री ग्रह का फल में कभी कभी बहुत, यहीं पे तो सब सारे एस्ट्रोलॉजर मिस्टेक करते हैं। सर कि जैसे कि भाई मंगल, शनि और चंद्र है, वो जन्म रात्रि में बलि होते हैं। गुरु, शुक्र और सूर्य दिन के बलि होते हैं। बुध जो हाँ है हरकत बलि हाँ होता हाँ है। हाँ हाँ। जी। जैसे मान लो पूर्व दिशा में कुछ ग्रह बलि होते हैं, कुछ दक्षिण दिशा हाँ में सर होते हैं, दिशा बलि, दिग बलि भी जिसको बोलते हैं, वो भी देखना बिल्कुल। है ना। तो जैसे सब कुछ, लगन में गुरु और बुध बलि हो गए। हाँ हाँ हाँ, और बिल्कुल जो है टेंथ बिल्कुल। हाउस में मंगल और सूर्य हाँ, बलि हो गए। टेंथ हाउस में मंगल 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 और बलि सूर्य। होते हैं, सूर्य बलि होते हैं, और खास शुक्र करके, चंद्रमा फोर्थ हाउस में बलि हो गया। जी 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 जी, एकदम। सर अब एक चीज नहीं समझाई सर, जैसे सेवंथ हाउस में जैसे शनि को बल मिलता है। हाँ हाँ, सेवंथ बोलो हाउस में बोलो मिल जाता है ना सर। बोलो। हाँ तो सर वहाँ पे वो विवाह के लिए दिक्कत नहीं होता सर, विवाह लेट कराना जैसे कई चीजें गलत भी तो होती है सर वहाँ पर। नहीं, वहां पे हमको और भी ग्रह की संस्थान भी देखना पड़ेगा। ठीक है। वो बलि है, बट वो देखो, बलि होने का मतलब है वो अपनी अभीष्ट फल अधिक देगा। ठीक है, हम्म। इसका मतलब ये नहीं कि वो शुभ फल देगा या पाप फल देगा, ये हमें मालूम नहीं होगा। वो शुभ फल या पाप फल देखने के लिए हमको जो सूत्र का मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि भावस्थ फल, फल का जो है भावस्थ ग्रह का फल देखना है, उसका दृष्टि देखना है। अब उस पे अगर किसी शुभ ग्रह की फल है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो फिर उसका तो नैसर्गिक मित्रता बन जाएगी, है ना। तो फिर वो बेटर बल जी। देगा, बेटर फल देगा, वो पाप ग्रह का फल देगा ही नहीं, या तो न्यूट्रल हो जाएगा या तो शुभ हो जाएगा, इस तरह का। चलो, पहला फॉर्मूला, पहला सूत्र लिख लिए।
हाँ सर, ये तो फॉर्मूला लिख लिया सर आपने। दूसरा सूत्र लिखो। जन्म ग्रह संस्थान फल। कोई भी भावस्थ ग्रह अपनी निजी जो स्वकीय, अपनी निजी जो कारकत्व है, वो तो देगा ही देगा, बट उसके फल में, परंतु माने आप जैसे लिखोगे इस तरह से लिख लो, लिखने की भाषा में बता रहा हूं। भावस्थ ग्रहगण अपनी निजी फल देते हैं, पर उनके बल के अनुसार देते हैं। नैसर्गिक शुभ, पाप, क्रूर, शुभ, शत्रु मित्रादि अवस्थान या दृष्टि के अनुसार इनके आश्रयगत शुभाशुभ फल बदल जाते हैं, या इनके अनुसार अपना शुभाशुभ फल अलग अलग परिमाण में देते हैं। नेक्स्ट, जो भी भाव को आश्रित किए हुए कोई भी ग्रह हो, मान लो कोई भी चाहे लग्न में हो, सप्तम में हो, दूसरे में हो, चतुर्थ में हो, दशम में हो, कोई भी भाव, भाव में जो आश्रय मतलब उसमें बैठा हुआ जो भी ग्रह हो, उसके भावेश और ग्रह के संबंध भेद अलग अलग फल होता है। उसमें शत्रु मित्र समचक्र देखना जरूरी होता है। यानी जिस हिसाब से उनके अवस्थान होंगे और शत्रु मित्र समचक्र के अवस्थान भेद से उनके फल में अलग अलग क्या कहते हैं, उनका जो फलाफल होगा अलग अलग हो जाएगा। इसमें खास स्टार करके कुछ लिख लेना। जैसे अगर संधि, संधि में हो, संधि मतलब संधि डिग्री, चाहे राशि संधि हो या नक्षत्र संधि हो, है ना, वो दोनों में ही पूर्वापर माने पूर्व भाव, भाव और पर भाव यानी नेक्स्ट भाव, प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों भाव का सम्मिलित भाव प्रभाव पड़ेगा उसमें। इस जगह पे स्टार मार्क करके एक और लिख लो, एक और मत है, वो मत भी लिख लो। उसमें एक, जैसे हम लोग हमेशा पूर्व या पर भाव का फल को एक्यूमुलेट करते हैं, एक कुछ मतलब कुछ एक जैसे पारिजात इत्यादि कुछ जैसे कालिदास जी हैं या अलग कुछ एस्ट्रोलॉजर ने, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये पूर्व या पर भाव का फल ना देके आश्रयगत माने जिस डिग्री में वो बैठा है उस भाव का फल देता है। बट ये रिसर्च का विषय है। मैंने मत जो पढ़ा है मेरे गुरु ने वो मैंने आपको बता दिया, बट इस पे मैंने रिसर्च अभी तक किया नहीं। हमको तो वो पूर्व और पर भाव का फल ही ज्यादा मिलता है, मैंने देखा है। बट ये कुछ ज्योतिषियों का मतलब कहना है, मत है, इसलिए मैंने आपको वो नोट डाउन करवा दिया। बाकी आप लोग भी रिसर्च कर लेना, शोध कर लेना, मैं तो कर ही रहा हूँ। 3 नंबर सूत्र।
लग्न से द्वादश जिस किसी भाव में शुभ ग्रह अवस्थान करेंगे, उन भावों पे अपनी नेचुरल शुभ कारकत्व प्रदान करेंगे। लग्न से द्वादश माने कोई भी भाव में, है ना, 12 भाव में अगर कोई भी शुभ ग्रह बैठे हैं तो वो अपनी निजी गुण अनुसार अपना शुभ भाव शुभ फल देंगे, और शुभ भावस्थ ग्रह की फल में वो वृद्धि करेंगे। तो अपनी हाँ बोलो। किसी भी भाव के जैसे टेंथ में, टेंथ अगर नाइन्थ में कोई ग्रह शुभ बैठा हुआ तो वो टेंथ को अच्छे फल देगा, यानी कि कहने मतलब है। हाँ, नहीं नहीं, द्वादश वो नहीं, मैंने बोला जीरो से लेके कंप्लीट आपका द्वादश भाव। मान लो नाइन्थ में कोई शुभ ग्रह बैठा हाँ सर, वही वही सर। है ना, जी। नाइन्थ में जैसे आपने बोला, नाइन्थ में कोई शुभ भाव, तो वो भाव का फल में वृद्धि कर देगा। अगर वो नैसर्गिक शुभ है तो अपने कारकत्व के अनुसार अपनी उस भाव के फल में वृद्धि करेगा। नाइन्थ हाउस के फल में। हाँ, ठीक है सर। नाइन्थ हाउस के फल। इसी नियम में, इसी सूत्र के अनुसार अगर किसी भी भाव में पाप ग्रह बैठे हैं तो वो पाप फल में वृद्धि करेंगे। मान लो वही नाइन्थ में बृहस्पति की जगह शनि बैठ गया, है ना, शुक्र के जगह मान लो मंगल बैठ गया, बट पूरा भाव विचार जब तब तक ही आप फलादेश तब तक नहीं करोगे जब तक उसके शत्रु मित्र चक्र को नहीं देख लेंगे आप। ठीक है, या उसके बलाबल को नहीं देख लेंगे प्रॉपरली, तब तक आप उसका फलादेश मत करना। मान लो कोई भी शुभ ग्रह, ठीक है, वो कोई भी शुभ भावेश माने शुभ भाव में अवस्थान किया हुआ है, बट वो अ, अपने किसी भी ग्रह अशुभ ग्रह की साथ उसका कोई संबंध नहीं है, तो शुभ फल वो मतलब उसको 100 टाइम्स तक बढ़ा सकता है, 100 गुना वृद्धि कर सकता है। बट वही ग्रह अगर अशुभ की दृष्टि में आ जाए या अशुभ के साथ संपर्क में आ जाए तो वो शत्रु मित्र ग्रह चक्र के अनुसार नैसर्गिक शुभ फल में कमी कर देगा या पाप फल प्रदान करेगा। माने कोई जरूरी नहीं है कि शुभ ग्रह शुभ भाव में है तो शुभ फल ही देगा। आप समझ रहे हो ना अनुज, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ सर, वो उसपे जैसे मान ली नाइन्थ हाउस में गुरु बैठा हुआ है, उस पे अगर थर्ड हाउस से कहीं से शनि की दृष्टि आ रही है या मंगल की दृष्टि आ रही है तो दिक्कत हो जाएगी ना सर उसको। हाँ हाँ फिर फल में कमी आ जाएगी ना फिर उसके। हाँ, ठीक ठीक ठीक। हाँ, ये सूत्र को एक्सटेंशन थोड़ा और कर लो। अगर अशुभ भाव में भी अगर कोई ग्रह बैठा हो और उस पे शुभ फल की दृष्टि आ जाए, शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए, वो अपने अशुभ फल को तोड़ देते हैं, अशुभ फल नहीं देते हैं, शुभ फल देते हैं। अगर अगर अशुभ ग्रह अशुभ भाव में बैठे हुए हो। हाँ, अशुभ कोई भी अशुभ ग्रह अशुभ भाव में है और शुभ भाव का या शुभ ग्रह की दृष्टि उस पे आ गई, तो फिर उसका अशुभ फल जो है कमी आ जाएगा अशुभ फल में।
अगर नहीं मिलता है तो अशुभ फल बढ़ जाएगा। अगर शुभ ग्रह के साथ कनेक्शन नहीं बनता है तो फिर इसका अशुभ फल जो है ना वो बढ़ जाएगा। ये सेम चीज केपी में भी लागू है अनुज। यही फॉर्मूला केपी में भी लागू होता है। जी सर। इसलिए मैं वही लिखा रहा हूँ। वही जो जहां जहां पे हमको लगता है कि मतलब जहां वैदिक और केपी को हम एक साथ में सम्मिश्रित कर सकते हैं, हम उन्हीं भावों को मैंने उन्हीं सूत्रों को आप लोगों को ज्यादा लिखवा रहा हूँ, ज्यादा पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि ये सेम चीज मैंने पूरे लाइफ में देखा है। केपी में भी वही भाव का वही फल मिलता है। राशिगत फल जब हम देखते हैं मतलब साइन लॉर्ड वाला, तो फिर इस फल में बहुत वृद्धि या बहुत कमी आता है। कभी कभी आप ऐसा भी होता है कि 10th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो आपको 2 6 11 दिखाता है, लेकिन नौकरी नहीं हो पाता है इसी की वजह से। सर हमें केपी में जो है कसफल देखना है, कसफल का नक्षत्र देखना होता है मेनली। वो फिर मैं इन डिटेल्स कभी बात करूंगा इसके बारे में। सर ठीक ठीक। ठीक है, हाँ वैसे थोड़ा बहुत बता देता हूँ। सबसे पहले देखो वो कासफल ये सब जो है ना वो आपको देखना नहीं है। सबसे पहले कोई भी भाव देखेंगे आप, तो सबसे पहले भाव की कोरूलिंग को देखना है। मान लो जैसे सेकेंड हाउस देख रहे हैं आप, सेकेंड हाउस का सबसे पहले कोरूलिंग को देखिए। उसमें क्या है, 3 ग्रह आते हैं। एक आता है साइन लॉर्ड आता है, एक आता है स्टार लॉर्ड, और एक आता है सब लॉर्ड। तो आपको शुरू जी में ही आपको बहुत सी चीजें देखने को मिल जाएगा उसका, साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड देखने से। ठीक है। उसके बाद जी फिर आप अगर और अधिक जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो इस चीज को जानिए। मान लीजिए जैसे सेकेंड का सब लॉर्ड, अच्छा छोड़िए उसको, आपको मैं थोड़ा और बताता हूँ। सप्तम सबसे आप लोगों के लिए इजी है, मैरिज हाउस, सर। क्योंकि मैरिज सर अभी ज्यादा अभी पड़ते मैं, हैं। सर बोलिए। एक्चुअली में क्या था, टाइम होने वाला है, अगली वाली क्लास में इसको आराम से समझ लेंगे सर एक बार ही। अच्छा थोड़ा सा ठीक। ये डिटेल में चलाएगा, नहीं नहीं तो अभी छूट तो जाएगा, है, तो तो छूट जाएगा। टाइम है, टाइम है। कुछ हाँ सर ज्यादा बताइए नहीं सर। लगेगा, टाइम है। जैसे मान लीजिए आपका सेवेंथ हाउस का साइन लॉर्ड आ गया, मान लीजिए कन्या या जी धनु। ठीक है। तो फिर वहां पे सबसे पहले आपको डुअलिटी मिल गया। फिर स्टार लॉर्ड जी मान लीजिए राहु आ गया। राहु की अवस्थान भी आप मान लीजिए कोई डुअल साइन में आ गया। तो आप आपको सब लॉर्ड जाने का दरकार नहीं है, आप वहीं से फोरकास्ट कर सकते हैं कि इसका दो विवाह या दो क्या कहते हैं स्त्रियों से संपर्क मेरी, बनेगा। मतलब कि दुविधा रहेगी जिंदगी भर शादी विवाह के हाँ मामले हाँ। और उसके बाद में। क्योंकि वहाँ पे फिर, दो, हाँ बोलो, जी, बोलो। द्विस्वभाव राशि का दोनों, द्विस्वभाव राशि दोनों आ गए व्यक्ति के। हाँ हाँ बिल्कुल। उसके बाद आपको और फर्दर इन डिटेल्स चाहिए, मतलब आपको और माइक्रो लेवल में जाना है। तब जाके आप सब लॉर्ड को देखिए, सब लॉर्ड किस जगह पे बैठा है उसको देखिए। वो भी अगर आपको सेम देता है, डुअल देता है, तो आप एकदम लिख के दे दीजिए, फिर आपको सब लॉर्ड की उतना परीक्षण भी नहीं करना है। ठीक है। और ठीक है अगर नहीं देता है तो फिर सब लॉर्ड की स्टार लॉर्ड को देखिए वो कहाँ है, और सब लॉर्ड की सब लॉर्ड को भी देखिए वो कहाँ है, और कौन कौन सा भाव का फल दे रहा है। मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर यहीं पे मार खाते हैं अनुज, आप लोग मार मत खाना। इसलिए इन डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है। ठीक है, प्रेडिक्शन, ताकि आप लोग यहाँ से निकलो और प्रिडिक्शन एकदम आपकी खरा होना चाहिए, 100% खरा सोना। ताकि लोग ये ना बोले कि यार ये एस्ट्रोलॉजी बेकार साइंस है, इसमें तो आधा से ज्यादा झूठ बोलते हैं लोग। ये चीज मुझे पसंद नहीं आता। आजकल यूट्यूब में हम देख रहे हैं ये ट्रेंड चल रखा है ना। लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी फालतू साइंस है, इसमें लोग जो भी बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जी सर।
3 नंबर सूत्र कंप्लीट हो गया ना? हाँ सर, वो आपने बता दिया कि अगर उस पे कोई शुभ दृष्टि नहीं है तो वो अशुभ फल बढ़ेगा सर, तो वहीं तक लिखवाया हाँ, था। यस, अशुभ फल का वो मात्रा बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो 4 नंबर से फिर आगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? ठीक है सर। उसमें जो भी डाउट होता रहेगा वो मेरे से पूछते रहना, ताकि मतलब देखो ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी जितना भी बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है फोरकास्टिंग के लिए। यही तो प्रेडिक्टिव टूल्स है। ठीक है। जी। ठीक है, चलो।